अयो, ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहां बैठे हो और हम इज्जत से यहां बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना। हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। न उसने हमारा खाना बंद किया है, न पानी बंद किया है, न इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे तुम? कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है। वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। जिस वक्त कौम अय्याश और आवारा हो जाती है तब अल्लाह उन पर जालिम मुसल्लत करता है। आज हम आवारा हैं, माफ कीजिएगा मैं और आप सब। मैं अपने आप को अलग करके तकरीर नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपसे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। कोई तकवा परहेजगारी की बात नहीं करते, लेकिन बात सुन लें, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, तवज्जो कर। आज आवारा है, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, औरतों पे पाप की नजरें डाली जा रही है, सूद के धंधे कर रहे हो, हराम कारोबार कर रहे हो, हराम खा रहे हो, हराम पी रहे हो, हराम देख रहे हो, हाथ हराम, पैर हराम में मुब्तला, आंखें हराम में मुब्तला, दिमाग हराम में मुब्तला, हराम हराम हराम। अब बताओ इससे इमाम हुसैन कितने तड़पते होंगे, बेचैन होते होंगे। उनकी कुर्बानियों के सवालिया निशान आपने। जिस दिन मुसलमान करबला वालों का वफादार होगा, किसी माँ ने किसी को दूध नहीं पिलाया कि तुम पे जुल्म कर सके। हक है। जब हलाकू और चंगेज खान को अल्लाह ने मुसल्लत किया, अल्लाह ने मुसल्लत किया, किन पर? 300 लड़कियां गाना गाने के लिए रखते थे, 800 लड़कियां शराब पिला। आज कितने मुसलमान हैं जो शराब नहीं पी रहे? एमडी, हेरोइन, ड्रग, भंग, शराब। और जो बड़े शरीफ मुसलमान हैं वो खांसियों की दवाएं, कोरेक्स वगैरह, मेडिकल से लेकर के 3-4 बोतलें पी के नशा करता। कोई कुछ सुन कर करता है, कोई पी के कर। नशा किसी से भी करो, नशा नशा है। बहुत परहेजगार अपने आप को लोगों के दरमियान साबित करके निजात नहीं पा सकते। अल्लाह सबको जानता है बेशक। बल्कि आजकल तो हुक्का, नौजवानों में जो हुक्का चला है, नौजवानों के हुक्के की बात करें, फ्लेवर वाला हुक्का, उस हुक्के को बहाना बनाकर उसमें नशे की चीजें डाल करके नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। ये बुजुर्गों का जो हुक्का है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, नौजवान छोकरों की बात कर रहा हूं। हुक्के में नशे की चीजें डाल के नशा करते हैं, और ये नशा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़कियां तक हुक्का पी रही हैं, हैरत की बात है। एक दौर वो था कि मुसलमानों की बेटियां चाय पीने के लिए डरती थी। हालांकि चाय कोई हराम नहीं है, हमारी बेटियां चाय पीने में शर्माती थी, हमारी बेटियां किसी के सामने खाना खाने में शर्माती थी। आज भी कुछ घर की औरतें ऐसी हैं जो शौहरों के सामने खाना नहीं खाती, उन्हें शर्म आती है, शौहर के सामने कैसे खाऊं, देवर के सामने कैसे खाऊं। कुछ औरतें ऐसी बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र को पहुंच गई, मैंने ऐसी औरतों को देखा है कि दामाद के सामने सास ने कभी खाना खाने की हिम्मत नहीं की कि मेरा दामाद बैठा। ये हया का मामला था। और आज हमारी बेटियां होटलों में अपने मंगीतर के साथ जाकर के हुक्का पी रही। ये हंसने की बात नहीं, ये हमारा दुख है। क्या नाम लेंगे लोग मुसलमानों की वो बेटियां जो कभी कौम की आबरू समझी जाती थी, आज उनका ये हाल हो गया। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार ये है
कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। आज हमारी बेटियां मंगीतरों के साथ घूमे, बाप के कान पे जू ना रेंगे, माँ की हया को कभी गैरत ना आए। जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए फिर उन पर जालिम मुसल्लत होंगे। और ऐसे जालिम आका फरमाते जब तुम्हारी अय्याशियों पे अल्लाह जालिम मुसल्लत करेगा तो तुम्हारे नेकों की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम दुआएं करोगे भी तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ने तुम पे मुसल्लत किया है। हलाकू और चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्लेआम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल? इस पे मुनाजरे हो रहे, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी। अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में। हिंदुस्तान के मुसलमानों सोचा 30 साल से जायद अरसा गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, किस लिए? कि दीन तुम्हारे घर तक पहुंचे। क्या उस 30 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई होगी? राजस्थान में गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? अपने बुजुर्गों की मेहनतों को भूल गए। 90 लाख ने जो कलमा पड़ा है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें। कैसी मेहनतें? 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? आज हमारे पास सब है, दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है? तेरी हुकूमत, जहां तेरी हुकूमत है वहां दीन नाफिज नहीं कर सका और अफ्रीका में दीन नाफिज करने निकला, बरतानिया में दीन नाफिज करने निकला। और दीन के निफास का झूठा दावा करने वाले, अगर तेरे दिल में दीन की मोहब्बत होती तो पहले तू अपने वजूद पर दीन की हुकूमत नाफिज करता। तू फजर की वक्त में सोता नहीं पड़ा रहता मेरा भाई, तू उठकर मस्जिद जाता ताकि तुझे एहसास होता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर तू गटरों में नहीं फिकवाता, बल्कि तू सोचता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। तू सोने की अंगूठी नहीं पहनता, सोने की चैन पहन के इतराता नहीं फिरता, बल्कि तू सोना उतार कर औरतों को पहना करके बताता कि मेरे वजूद पर, आज हमारे वजूद पर दीन की हुकूमत नहीं। हसद हम करें, बुग़्ज़ हम करें, तकब्बुर हम करें, नमाजें हम छोड़ें, कुछ दीन याद है, धर्म याद है, मजहब व मसलक याद है? कुछ नहीं। रोना तो ये भाइयों कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना पड़ता है। अब तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है, काजी कलमा पढ़ा रहा है, दूल्हा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ में क्या कलमा पढ़ पाएगा? बगैर कलमा पढ़ते मरोगे, बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है,
ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे, मरना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे। करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यहीं रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे हो, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो, ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे? भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते, अब्बा कैसे हो? जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन ना करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में कि उनके मरने के बाद उनके मुरीदीन उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। भाइयों, आज के मुरीदीन इतने बदमाश है, ज्यादातर, सबकी बात नहीं करता, कि पीर अगर बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने ना आए तो पीर से बैत तोड़ करके फौरन पीर बदल करके दूसरे से मुरीद हो जाता है। आजकल ये हाल, किससे दिल लगा रहे? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पीरों को चाहिए मुरीदों से दिल न लगाए, खतीबों को चाहिए सुनने वाले सामीन से दिल न लगाए। ये अभी तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके बोलेंगे हजरत तो ये कह रहे थे, हजरत तो। कोई किसी से दिल न लगाए। दिल लगाना है आमिना के लाल से लगाओ, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबको दो, लेकिन दिलदार से लगाओ, दिल सिर्फ एक से लगाओ। ये बेवफाओं से दिल क्या लगा रहे हो? जो जाने वफा है उससे दिल लगाओ। भाइयों, कोई कब्र में नहीं आएगा, जाने वफा आमिना का लाल कब्र में आना है। मेरा वक्त हो चुका, मैं बात समेट लूं, चलें जल्दी से। तो जिस वक्त हलाकू और चंगेज को अल्लाह ने मुसल्लत किया, उन्होंने बहुत मार डाला। जब मुसलमान मरे मरे मरे, लाखों मर गए, तो फिर उनको मौलाना रोम जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, आरिफ रूमी जैसे लोग, शेख सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी जैसे लोग, शेख हाशिम अल गिलानी जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, सुधरो सुधरो सुधरो, तौबा करो। तो तौबा करने लगे। जब तौबा करने लगे तो फिर हालात बदलने लगे। चंगेज मर गया, हलाकू बचा था उसका पोता, चंगेज खान का पोता है हलाकू खान। ये कैसे मारता था मुसलमानों को पता है? कतार में खड़ा करता था। तवज्जो करना, हलाकू कैसे मरा सुन लो। कतार में खड़ा करता था और कतार में खड़े करके घोड़ा दौड़ाते हुए आता था, एक तलवार के वार में सबकी गर्दन उड़ाता। अब वो सब कलमा पढ़ने वाले थे, अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। एक दिन एक शहर में पहुंचा और पहुंच करके सब मुसलमानों को, जवानों को खड़ा किया।
उसमें एक बूढ़ा बाबा भी था, एक बूढ़ा बाबा भी था। तो जैसी पहली सफ में उसको खड़ा किया, तो जैसी काटते 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 आया, तो जब उसकी बारी आई तो वो फौरन दूसरी सफ में चला गया, बच गया। हलाकू ने उसकी मजा लेनी चाहिए कि दूसरी सफ में तो खड़ा ही है, उसको कट नहीं है। दूसरी सफ में फिर गया तो वो तीसरी सफ में चला गया, उसकी बारी आई। चौथी सफ में चला गया, सारी सफें तो खत्म होनी थी, सारी सफें खत्म हो गई और वो पीछे हो गया। अब अकेला बचा वो बाबा, अकेला बचा। हलाकू के हाथ में सेब था, सेब। वो ऐसे सेब उछाल रहा था और लोगों को काट रहा था, उछाल रहा था, काट रहा था। अब उसने सोचा सब कट गए, सबकी गर्दनें मार दी गई, अकेला ये बाबा बचा, ये होशियार बुढ़ा है। तो उसने कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो उसने खामोश नजरों से आसमान की तरफ देखा। इसको कहते हैं खामोश बद्दुआ। ये बड़ी भयानक है। इसीलिए कुत्तों को भी मत मारा करो, बिल्लियों को भी मत मारा करो, मुर्गियों को भी मत मारा करो। बद्दुआ बड़ी खतरनाक चीज है, और बद्दुआ किसी मजलूम की हो कबूल होती। मजलूम की बद्दुआ से अर्श भी हिल जाता है। औरतों पर, बेटियों पे जुल्म करने वालों, बच्चों पे जुल्म करने वालों, पड़ोसियों पे जुल्म करने वालों, सोचो जब हलाकू ने कहा तुझे कौन बचाएगा, तो उसने खामोश नजर से आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया। इसने सोचा अब इसको खेल खेल के मारूंगा। तो सेब ऐसे उछालता और फिर घोड़ा दौड़ाता, वो आसमान की तरफ देखता, फिर नीचे, फिर आसमान की तरफ। बस उस बाबा पर उसने घोड़ा दौड़ाने के लिए हमला करना चाहा, तो क्या देखा कि जैसे उसने सेब उछाला तो सेब इधर की बजाय उधर पहुंचा। जब उसने हाथ बढ़ाने के लिए ऐसे किया, उसका बैलेंस मिस हो गया और उसका एक पैर घोड़े की जीन में उलझा, घोड़े की जीन में उलझा, नीचे गिरा। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ा और इतना दौड़ा कि उसका सर पटक पटक करके वो मर गया। ये मंजर दुनिया ने देखा। ये है खामोश बद्दुआ का नतीजा, जो आज हर मुसलमान रोजाना ले रहा है। कभी अपनी सास की, कभी अपनी माँ की, कभी अपने ससुर की, कभी अपने भाई की, कभी अपनी बहन की, कभी अपनी बीवी की, कभी अपने बच्चों की। ये जुल्म की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। इमाम हुसैन ने यही बताया। इमाम हुसैन करबला में आए, इमाम हुसैन लड़े नहीं, इसलिए कि अगर इमाम हुसैन लड़ते, सिर्फ लड़ते, सिर्फ लड़ लेते, एक भी बच के नहीं जाता। इमाम हुसैन अपनी मजलूमियत बताने के लिए आए थे, यजीद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए आए थे। क्या आप मैदान में आए, बेटे शहीद, भाई शहीद, बच्चे शहीद, भतीजे शहीद, आखिरी में खुद भी शहीद हो गए। जब इमाम शहीद हुए तो यजीद ने क्या सोचा, अब मैं हुकूमत करूंगा, सारी रुकावटें खत्म हो गई, जो चाहूंगा करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं पूरे 3 बर्रे आजमों का अकेला बादशाह हूं, मशरिक से लेकर मगरिब तक मेरी हुकूमत है, अब मैं जुल्म करूंगा। लेकिन आपने देखा सिर्फ 3 साल यजीद हुकूमत कर सका, 3 साल, और 3 साल के बाद अभी 3 साल भी उसकी पूरी हुकूमत नहीं हुई थी। 5 साल तो लोग कर लेते हैं, यजीद को तो पूरे 5 साल भी नहीं मिले, सिर्फ 3 साल उसने हुकूमत की और वो मरा। कितनी बदतरीन मौत मरा पता है यजीद? जुल्म का अंजाम देखो। आज मेरे भाइयों हम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म से तौबा करो। यजीद कैसे मरा? यजीद को एक लड़की ने मारा, यजीद एक लड़की के हाथ से मरा, प्यासा मरा। कई दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। जब लाश मिली तो उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, उसमें बदबू आ रही थी। इक़दुल फरीद की रिवायत के मुताबिक यजीद का एक दोस्त था जिसको दुनिया सरजोन के नाम से जानती है, इब्ने सरजोन। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से एक ईसाई लड़की थी, उस ईसाई लड़की के साथ यजीद का दिल लग गया और वो बहुत खूबसूरत थी, चतुर थी, चालाक थी। वो यजीद बहुत मोटा था, इतना मोटा कि उठने बैठने में उसको दिक्कत थी
और उसके बदन पर सूअर की तरह बड़े बाल थे, कसरत से बाल थे। बहुत रंग उसका गोरा तो था लेकिन बहुत भद्दा था, बहुत दूर तक चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, शराब बहुत पीता था, खाता बहुत था, अय्याशी करता था। हर दिन उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए था। उसने एक ईसाई लड़की खूबसूरत थी, दिल लगा लिया, लेकिन वो लड़की यजीद को नहीं चाहती थी। जाहिर सी बात है, इंसान अगर सेहतमंद हो तो खूबसूरत लगता है, ना बहुत बिल्कुल पतला दुबला अच्छा लगता है, ना बहुत भद्दा अच्छा लगता है ना। इंसान मियाना हो, दरमियान हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही था, बहुत मोटा हो गया था, उठने बैठने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। वो लड़की उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन बादशाह था इसलिए उसका इनकार भी नहीं कर सकती थी। इब्ने सरजौन को वो बहुत चाहती थी और वो भी यहूदी था। दोनों का मामला बहुत मिलता जुलता था, वो ईसाई थी, वो यहूदी था। उसमें क्या हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने उसको भी किताबों में ईसाई लिखा है। बहरहाल इख्तिलाफ रिवायत है, मैं ज्यादा लंबी नहीं करता। एक दिन, और ये इसका बचपने का दोस्त भी था, करबला के मार्के में उसका भी हाथ था। इब्ने सरजौन ने जैसे उस लड़की को कहा कि यजीद से तेरे ताल्लुकात बढ़ते हुए लग रहे हैं, वो शायद तुझे बख्शेगा नहीं, उसने कहा मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगी। फिर उसके बाद उसने यजीद को कहा, यजीद मेरा दिल चाहता है तुम्हारे दरबार के अंदर कुछ करने की बजाय हम जंगलों की सैर करें, और तुम्हारा लश्कर उसमें मुखिल होता है, इसलिए लश्कर साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने यजीद को वर्गलाया, यजीद तैयार हो गया। अय्याश तो था ही, और एक बात याद रखना, अय्याश लोगों का बहुत बुरा खात्मा होता है। आजकल कुछ लड़के हमारे दरमियान भी ऐसे हैं, वो लड़कियों को फरेब देते हैं, मोहब्बत के जाल में फांसते हैं, फिर उनके साथ जिना करते हैं, आबरू खत्म करके फिर किसी दूसरे के तलाश में, फिर किसी तीसरे के तलाश में। आजकल लड़के ये गंदगी कर रहे हैं। याद रखो, मुझे ये सब बातें करने का शौक नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। मैं निजी महफिलों में भी मोहतात गुफ्तगू करने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजबूर हैं। कौम जब बीमार हो जाए तो फिर उसको सुधारने के लिए जलसों में ये बात ना करूं तो कहां करूं। मेरा दिल तड़पता है, मैं तुम्हें क्या कह दूं, वल्लाह मेरा अल्लाह नियतों को जानता है। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम्हारे पैर पकड़ने से तुम सुधर जाओगे तो मैं एक एक आदमी के पैर पकड़ के कहता कि सुधर जाओ, वरना कब्र की दुनिया बड़ी तारीख है, कब्र में बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। भाइयों सोचो, जो औरतों पे बदनजरी करता है, जब उसको मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग जिना करते होंगे उनका क्या हाल होगा, जो लोग शराब पीते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, जो लोग जुआ खेलते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए भाइयों, मरना है, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है, खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से सुलह कर लो। बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह नाराज हो गए हमसे, अल्लाह की रहमतें रूठ गई हमसे, अल्लाह को मना लो, थोड़ा वक्त निकाल लो। सबको टाइम देते हो, दोस्त नाराज हो जाए उसको जो है वो अल्लाह अकबर टी पॉइंट पे ले जाते हो, कॉफी पी पी पिला पिला कर उसको मनाते हो, कभी हाथ पकड़ते हो, कभी पेशानी को चूमते हो, कभी पैर पकड़ते हो, कभी गिफ्ट देते हो। दोस्तों को मना रहे हो, बीबियों को मना रहे हो, ब्रूठे बच्चों को मना रहे हो, अरे अपने सेठों को मना रहे हो, सबको मना रहे हो, अल्लाह को भी मना लो, उसको भी कोई गिफ्ट करो, उसको भी कोई गिफ्ट दो, उसको भी कोई गिफ्ट पेश करो। क्या पेश करोगे अल्लाह को? उसको चाय तो नहीं पेश कर सकते, उसको काफिया तो नहीं पेश कर सकते, उसे खाने और कपड़े तो नहीं पेश कर सकते, क्या पेश करोगे अल्लाह को? मैं बराज बता देता हूँ, बहुत कीमती गिफ्ट बताता हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है, उसके यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या है? वो आजिजी के आंसू है, वो निदामत के आंसू है। जब ये आंसुओं के मोतियों को रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को पेश करोगे कि मान जा अल्लाह, मान जा अल्लाह, वो मान जाएगा, वो राजी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, अरे सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। तो आंसू पेश कर दोगे, राजी हो जाएगा, मान जाएगा। एक बात बताऊं,